जय हिंद साथियों, पिछले 2 दिनों से हम आपको कोई खबर नहीं दे पा रहे हैं। उसके पीछे का कारण यह है कि हम इन 2 दिन में एक ऐसे मामले को सुलझा कर आ रहे हैं जिसमें एक लड़का किसी यार दोस्त के बहकावे में आकर दलाली का शिकार हो जाता है और उसके पैसे फंस जाते हैं। लड़का बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है, बहुत ज़्यादा तनाव में होता है। ये बातें करीब 4 से 5 दिन पहले की हैं। मैं उस दिन रात को करीब 11 बजे ऑफिस से फ्री होकर खाना खाने बैठा ही था, तभी एक लड़के का फ़ोन आता है और वह कुछ रोने जैसा होकर रुंधे स्वर में अपने हालात बताता है। इस लड़के की बातों को सुनकर ही पता चल रहा था कि वह बहुत ज़्यादा परेशान है। उसकी इस परेशानी को देखकर उस वक्त मुझसे खाना तक नहीं खाया गया। मैंने पहले उस लड़के से बात की, उसकी पूरी कहानी जानी, पूरी समस्या जानी। फिर हमने 2 दिन तक उन लोगों से बातचीत की जिन्होंने इसे सेना में भर्ती कराने का प्रलोभन देकर इसके साथ ठगी की थी। और आखिरकार हमने लगातार 2 दिन संपर्क करते हुए उन पर दबाव बनाते हुए इस लड़के को इसके पैसे वापस करवा दिए हैं। इसके करीब 75% पैसे अब तक वापस आ गए हैं। 25% पैसे जो बकाया है वह भी 1 से 2 दिन में वापस कर दिए जाएंगे। साथियों, पूरे मामले पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी एक बार इस पीड़ित लड़के की जुबानी पूरी कहानी सुन लीजिए। देवेंद्र सर और सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से हूं। अक्सर देवेंद्र सर की वीडियो में और काफ़ी सारी जगह हम लिखा हुआ देखते हैं कि दलालों से सावधान रहें, पर हम ऐसा नहीं करते। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैंने भी इन बातों को सीरियसली नहीं लिया और मेरे किसी दोस्त की वजह से मैंने दलाल के चक्कर में फंस गया। उसने मुझसे कुछ पैसे मांगे। मेरे पिता की स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं उसे कुछ पैसे दे सकूं, लेकिन जब मैंने जिद की तो मेरे पिता ने मेरी खुशी के लिए वो पैसे दे दिए। जब बहुत दिन हो गए और मैंने मेरे पैसे वापस मांगने की कोशिश की तो वो समय पे समय देने लगा। मतलब पैसा इतना था कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। मेरा परिवार भी पूरी तरीके से डिप्रेशन में चला गया कि अब पैसे कहाँ से आएंगे, और घर वालों ने भी बोल दिया था कि पैसे अब तुझे ही लाना है। तो मैं बहुत परेशान था। फिर मैंने देवेंद्र सर की वीडियो में बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ। फिर मैंने देखा कि देवेंद्र सर इन चीज़ों के लिए कार्रवाई हमेशा कार्रवाई करते हैं। तो मैंने इनके संपर्क किया, मैंने इनसे बात की, मैंने इनके मोबाइल नंबर लिए कहीं से और इनसे बात की। इन्होंने मुझे हौसला दिया कि हाँ, अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो मैं तुम्हें इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगा। और इन्होंने मेरी बहुत मदद की, मुझे दिलासा दिया कि हाँ, आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। और इन बातों को आप सबके सामने लाए सर। और जब आज सर की बदौलत आज मैं इतना टेंशन फ्री हो चुका हूँ कि हाँ, मेरे पैसे वापस आ गए हैं। और सर से मैंने बहुत रिक्वेस्ट की है कि सर प्लीज़ आप ये वीडियो डिलीट कर दीजिए, क्योंकि किसी की ज़िंदगी ख़राब करना अच्छा नहीं है। तो मैं आप सभी से यही कह सकता हूँ कि आप बस किसी दलाल के चक्कर में ना फंसे। कोई दलाल आपको सेना में भर्ती नहीं करवा सकता। अगर हम रनिंग खुद के दम पे कर सकते हैं, वो तो इतनी हार्ड है, तो फिर हम भर्ती भी खुद के दम पे हो सकते हैं। ये सब पागल बनाते हैं। दरअसल साथियों, जिस लड़के को अभी आप सुन रहे थे, यह राजस्थान के जयपुर जिले से है। उसने काफ़ी समय पहले किसी यार दोस्त के कहने में आकर सेना में भर्ती होने के लिए किसी व्यक्ति को पैसे दे दिए। जब इस लड़के का काम नहीं हुआ तो उसने पैसे वापस मांगे, लेकिन वह व्यक्ति इसे समय पर समय देता गया। आज दूंगा, कल दूंगा, 10 दिन बाद दूंगा, लेकिन वह व्यक्ति इसके पैसे नहीं लौटा रहा था। यह लड़का इतना परेशान था, इतने तनाव में था कि मैं आपको कैसे बताऊं। यह बातें करते करते रो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान था। मैंने इस लड़के को समझाया कि देख यार, परेशान होने से तो कुछ नहीं होगा। जब आपने इतने दिन इंतजार कर ही लिया है पैसों के लिए, तो अब आप कुछ दिन और कर लीजिए। अब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपको आपके पैसे जरूर वापस करवाएंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि हमने सिर्फ 2 दिन के अंदर इस लड़के को उसके पैसे वापस करवा दिए हैं। देखिए साथियों, इस पूरे मामले को लेकर हमने इस वीडियो से पहले, जो अभी आप देख रहे हैं, इस वीडियो से पहले भी 2 वीडियो चलाई थी। आपने उनको देखा भी था, जिसमें हमने आपको उन दोनों व्यक्तियों से बातचीत की ऑडियो भी सुनवाई थी। और इन वीडियो के बाद उस व्यक्ति ने इस लड़के के पैसे लौटा दिए हैं। साथ ही हमसे भी उसने यह निवेदन किया है कि आप उन दोनों वीडियो को हटा दें, नहीं तो हमारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। साथ ही उन्होंने भविष्य में इस तरह का कोई भी काम नहीं करने का भी हमें भरोसा दिलाया है।
उन दोनों के कैरियर को ध्यान में रखते हुए हमने फिलहाल तो उन वीडियो को हटा दिया है, क्योंकि इन दोनों से ही बात करने पर इन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है और भविष्य में किसी के भी साथ ऐसा कुछ भी गलत काम करने से मना किया है। और जिस लड़के के साथ ठगी हुई है वो खुद भी वीडियो में उन वीडियो को हटाने की मांग कर रहा है। उसका कहना है कि सर मेरे पैसे वापस आ गए हैं, अगर इन वीडियो को हटाने से इनका कैरियर बच सकता है तो आप प्लीज़ उन वीडियो को हटा दीजिए। तो देखिए साथियों, गलती किसी से भी हो सकती है और गलती करने के बाद अगर उसे पश्चाताप होता है और वो सुधार के लिए एक मौका चाहता है तो एक मौका मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा हर मामले में बिल्कुल संभव नहीं है। यह तो डिपेंड करता है कि गलती किस स्तर पर की गई है और क्या वह गलती माफ़ी के लायक है भी या नहीं। देखिए, यह तो मामले को देखकर ही निर्णय लिया जा सकता है। देखिए, हम यहाँ पर एक बात और साफ कर देते हैं कि आप भूल कर भी किसी दलाल को पैसे मत दे देना, क्योंकि इसमें आप भी बराबर के दोषी होते हैं। हम हर वीडियो में आपको यही कहते हैं कि दलालों से दूर रहो। वो आपको सेना में भर्ती नहीं करा सकते, वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ठगी कर सकते हैं। और हाँ, हम एक बार फिर आप सभी युवाओं से डी न्यूज़ यही अपील करता है कि आप किसी के भी बहकावे में आकर, किसी के भी प्रलोभन में आकर सेना में भर्ती होने के लिए पैसा मत देना, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। आपका पैसा बीच के लोग खा जाते हैं। कोई भी दलाल पैसे के दम पर किसी को भी सेना में भर्ती नहीं करा सकता। वह सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ठगी कर सकता है, क्योंकि सेना में भर्ती सिर्फ और सिर्फ आप अपनी काबिलियत के दम पर ही हो सकते हैं। इसलिए दलालों के चक्कर में बिल्कुल न आए। अगर कोई आपसे यह कहता है कि मैं 4 लाख 5 लाख या इससे कुछ कम ज़्यादा में आपको सेना में भर्ती करा सकता हूं, तो आप ऐसे लोगों के खिलाफ अपने स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दें और साथ ही हमें यानी डी न्यूज़ भारत को भी ऐसे लोगों के बारे में पूरी जानकारी दें, ताकि ऐसे लोग जो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं उन्हें उनके किए की सजा मिल सके, उन्हें सलाखों तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि ऐसे चंद लोग हैं जिनके कारण हमारी सेना और सेना भर्ती प्रक्रिया पर आए दिन तरह तरह के सवाल उठते हैं। तो फिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। और देखिए साथियों, यह संभव तभी होगा जब आप सभी हमें इसके लिए सहयोग करेंगे। और आखिर में कहना चाहेंगे कि अगर आप में से भी किसी के साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है तो आप हमें कमेंट करके, हमें मेल करके या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इसके बारे में पूरे प्रूफ के साथ पूरा मामला बता सकते हैं। हम ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए जरूर आवाज उठाएंगे। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।